नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसके आगे सिर्फ अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। ब्रिटेन का भारत से पिछड़ना पूरे यूरोप के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ब्रिटेन इन दिनों कई तरह की मुश्किलों से गुजर रहा है। ब्रिटेन में कास्ट ऑफ लिविंग जा रही है, लेकिन विकास दर बहुत कम है। लेकिन भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में भारत की अर्थव्यवस्था 13.5% की रफ्तार से बढ़ी है। अब से कोई 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था का नंबर दुनिया में 11वें नंबर पर था, जो कि 6 नंबर ऊपर चढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत की ग्रोथ इस बात का संकेत है कि कोरोना संकट अब खत्म हो चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था इससे निजात पा चुकी है। और अब बात है उत्तर प्रदेश में मजहबी कट्टरपंथियों के बढ़ते हौसलों की। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गणेश प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर हमला किया गया है। यह जुलूस जब एक इलाके से गुजर रहा था, तभी उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। यही नहीं, मजहबी कट्टरपंथियों ने बस्ती में घुसकर घरों में तोड़फोड़ भी कर दी और महिलाओं तथा बच्चों से मारपीट करने लगे। इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और कई गाड़ियां भी तोड़ डाली गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी जवाबी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पहुंची अलीनगर व मुगलसराय कोतवाली की पुलिस ने मोर्चा संभाला। के बल के प्रयोग से मामला बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। घटना स्थल पर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से अफवाहों का बाजार भी गर्म है। और अब बात है कश्मीर के गद्दार मौलवी की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने वाले एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम अब्दुल वाहिद बताया जा रहा है। यह मौलवी सिर्फ 22 साल का है, लेकिन उसने इस उम्र में देश से गद्दारी सीख ली है। यह मौलवी पाकिस्तान के आतंकी संगठन को भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी दे रहा है। इस मौलवी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले विशेष इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपी मौलवी किश्तवाड़ में एक मदरसे का शिक्षक था और स्थानीय मस्जिद में मौलवी का काम करता था। अब्दुल वाहिद की गिरफ्तारी के लिए सेना और राज्य पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। मौलवी वाहिद ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। यह आतंकी मौलाना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी था। यह पाकिस्तानियों को सेना के अधिकारियों की तस्वीरें और आवाजाही की जानकारी दे रहा था। और अगली अगली हमारी जो खबर है वो असम से है। असम में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कुछ मस्जिदों और मदरसों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, जिसके बाद राज्य के सोनितपुर में 330 एकड़ सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया है। हिमता सरकार के इस बुलडोजर एक्शन से अवैध धंधों और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संदिग्ध लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सरकार ने इस्लामिक आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले मदरसों को बंद करने के अलावा सरकारी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण को खत्म करने की दिशा में कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सोनितपुर में हिमता सरकार का अतिक्रमण विरोधी अभियान बलचल्ला विधानसभा के चीतलमारी इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई भाजपा विधायक गणेश कुमार लिंबू कर रहे थे। यहां अवैध मकान को गिराने के लिए करीब 50 बुलडोजर और अन्य भारी मशीनरी के साथ भारी संख्या में मजदूर पहुंचे थे। राज्य सरकार ने 8 महीने पहले नोटिस जारी किया था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस सरकारी जमीन पर 299 परिवारों ने कब्जा कर रखा था। इनमें से 90% लोग नोटिस मिलने के बाद पहले ही जा चुके हैं। इस बेदखली अभियान के दौरान दंगारोधी टीयर से लैस असम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स सहित लगभग 1200 सुरक्षा कर्मियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया था। और हमारी जो अब अगली खबर है वो पश्चिम बंगाल से है। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की 3 कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर है। इन कंपनियों पर कोयला तस्करी घोटाले में लिप्त होने का आरोप है। अभिषेक बनर्जी की इन कंपनियों के नाम लिप्स एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड,
लिप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और लिप्स एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी है। जांच एजेंसियों को इन कंपनियों से अवैध फंड ट्रांसफर करने का सबूत मिला है। इन कंपनियों में अभिषेक बनर्जी के माता पिता डायरेक्टर हैं। ये तीनों कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। ईडी के अधिकारी इन तीनों कंपनियों के खातों की जांच कर रहे हैं। आरोप है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले अभिषेक बनर्जी खुद लिप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे। ईडी अधिकारियों ने शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी से 6.5 घंटे तक लंबी पूछताछ की। एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि अभिषेक बनर्जी उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। और अगली खबर है हमारी मणिपुर से। मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके 5 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मणिपुर विधानसभा सचिव के मेघजीत सिंह ने राज्य में जेडीयू के 5 विधायकों को भाजपा में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। मणिपुर में जेडीयू ने मार्च 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 38 में से 6 सीट पर जीत हासिल की थी। भाजपा की मणिपुर इकाई ने ट्विटर पर जेडीयू को छोड़ने वाले विधायकों के नाम भी जारी किए हैं। इनके नाम हैं के एच जॉय किशन, एन सनाते, मोहम्मद अछबुद्दीन, ए एम खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार। और अब बात है सोनाली फोगाट की रहस्यमय हत्या की। हरियाणा बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट मामले में अपना गुनाह कबूल करते हुए कई खुलासे किए हैं। गोवा पुलिस की पूछताछ में सुधीर ने बताया कि सोनाली फोगाट को गुड़गांव से गोवा ले जाना एक साजिश का हिस्सा था। वहां किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होने वाली थी। सोनाली को गोवा ले जाने का मकसद केवल उसकी हत्या करना ही था। सांगवान ने बताया कि सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश बहुत पहले ही रची गई थी। सुधीर सांगवान ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। और अब बात क्राइम और बॉलीवुड कनेक्शन की है। ठग सुकेश चंद्रशेखर वसूली केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के बाद अब एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही निशाने पर है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नोरा फतेही से पूछताछ की है। कल दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा में करीब उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई है। हालांकि नोरा ने पूछताछ में सहयोग किया है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी भी पुलिस को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने नोरा से दोबारा पूछताछ कर सकती है। नोरा से शुक्रवार की सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू की गई थी। पूछताछ संबंधी तथ्यों को गोपनीय रखा गया है। इसी मामले में अब पुलिस की टीम जैकलीन फर्नांडीज से भी पूछताछ करेगी। जैकलीन को पहले 29 अगस्त को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बीमार हैं, जिसके बाद जैकलीन को दोबारा नोटिस भेजकर 12 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। सुकेश ने जैकलीन और उनकी बहन मां को अलग अलग 3 लग्जरी कारें गिफ्ट की। इसके अलावा उन्होंने 52 लाख का घोड़ा, 9 लाख की बिल्ली और लाखों की घड़ियां गिफ्ट की। वहीं सुकेश ने नोरा फतेही को 64 लाख की बीएमडब्ल्यू कार भी गिफ्ट की। और अब खबर है श्रीलंका से। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे शुक्रवार देर रात सिंगापुर एयरलाइन से वापस अपने देश श्रीलंका लौट आए हैं। जुलाई में वे आर्थिक संकट की वजह से लोगों के उग्र प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भाग गए थे, जिसके 2 महीने बाद जाकर अब वे वापस श्रीलंका लौटे हैं। वहां पहुंचने पर भारी सुरक्षा के बीच उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को देश छोड़कर भागे थे। उस समय प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति आवास सहित कई अन्य सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आज हमारा इतना ही। देश और दुनिया की तमाम हलचलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।